नमस्ते दोस्तों, मैं सूरज भाविस्कर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सूरज भाविस्कर ट्रेडिंग में। आज हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट, व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है और उसमें क्या क्या कंस्टिट्यूट होता है। द स्टॉक मार्केट ऑल्सो नोन एज इक्विटी मार्केट और शेयर मार्केट। तो स्टॉक मार्केट का ही नाम है इक्विटी मार्केट और शेयर मार्केट। ये तीनों नाम एक्सचेंज कर सकते हैं। आप उसको स्टॉक मार्केट बोल सकते हैं, इक्विटी मार्केट बोल सकते हैं या शेयर मार्केट बोल सकते हैं। इट्स अ डेडिकेटेड फाइनेंशियल मार्केट प्लेस वेयर पार्टिसिपेंट्स बाय एंड सेल शेयर्स ऑफ पब्लिक लिस्टेड कंपनीज। यानी स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट और शेयर मार्केट ये ऐसी जगह है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स, ये लिस्टेड कंपनी जो भी होती है स्टॉक मार्केट में, उसको बाय कर सकते हैं, उनके शेयर्स बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। These shares represent ownership in the company and entitled the shareholders to a portion of the company's assets and profit। तो शेयर्स क्या होते हैं? ये शेयर्स यानी कंपनी में हम भागीदार होते हैं। तो वो कंपनी का फ़ायदा और कंपनी के जो भी एसेट होते हैं, माल मत्ता होती है, उसमें हम लोग जितने शेयर्स लेते हैं तो उतने पोर्शन के हम भागीदार बनते हैं। तो जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसका प्रॉफिट शेयर होता है शेयर होल्डर के साथ में। Companies that want to raise capital can go public by issuing shares to a public. This process is known as initial public offering, IPO। नॉर्मली जो भी कंपनी काम करती है उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है, उनको पैसा चाहिए होता है उनके काम या कंपनी बढ़ाने के लिए या उनके ऑपरेशंस के लिए, डे टू डे ऑपरेशन जो भी रहते हैं उसके लिए। तो कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं फंड रेजिंग के लिए। तो उसमें से एक ऑप्शन है जो सबको पता है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेने का, और दूसरा आईपीओ निकालने का। तो बैंक से जो लोन लेते हैं तो उसमें कंपनी को फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन। पहले दिन से उनको इंटरेस्ट चालू हो जाता है। वो पैसा कंपनी में लगा के कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है। पर आईपीओ यदि कंपनी करती है यानी पब्लिक लिस्ट करती है कंपनी एक्सचेंज पे, तो कंपनी को पहले दिन से प्रॉफिट देने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कंपनी वो पैसा पब्लिक से लेके कंपनी में लगाएंगी, एक्सपांशन करेंगी या उनके ऑपरेशंस में लगाएंगी, और उसमें जब भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में से शेयर जो भी है, प्रॉफिट का जो पार्ट है, वो शेयर होल्डर जो लोगों ने शेयर लिया है वो कंपनी का, उनको देना पड़ता है। तो ये मेजर डिफरेंस है। तो कोई भी कंपनी सबसे पहले आईपीओ निकालती है रादर देन बैंक से कर्ज लेने से अच्छा है उनको आईपीओ पूरता है। और इन्वेस्टर के लिए भी अच्छे कंपनी के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने के लिए और अच्छा रिटर्न्स मिलने के लिए अच्छे कंपनी का शेयर लेने को उनका बेनिफिट होता है। वंस अ कंपनी शेयर आर लिस्टेड इन अ एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, दे कैन बी बॉट एंड सोल्ड बाय इन्वेस्टर। एक बार आईपीओ होने के बाद में कंपनी का शेयर जो है एक्सचेंज पे, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, तो कोई भी वर्किंग डे पे उनका शेयर बाय या सेल कर सकते हैं, इन्वेस्टर कर सकते हैं। The price of the stock is determined by supply and demand dynamics in the market। सप्लाई और डिमांड जो डायनामिक्स है उसके हिसाब से स्टॉक का प्राइस कम ज़्यादा होता है। अभी डिमांड एंड सप्लाई डायनामिक्स क्या है? फॉर एग्जांपल हम सब लोगों ने देखा है हमारे रोज़ के दिनचर्या में, टमाटर जो है, टमाटोज, उसका प्राइस जो है, जब सप्लाई कम होता है तो उसका डिमांड बढ़ता है और रेट 150-200 रुपये पर केजी पर तक जाता है। और जब मार्केट में सब जगह टमाटो मिलता है यानी उसका सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका रेट बहुत कम हो जाता है, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये केजी तक आ जाता है। तो दिस इज़ नथिंग बट अ डिमांड एंड सप्लाई डायनामिक्स ऑफ अ टमाटर। सेम चीज़ स्टॉक प्राइस के भी होती है। स्टॉक में यदि सप्लाई ज़्यादा है तो उसका प्राइस कम हो जाएगा, या सप्लाई कम है तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा और स्टॉक का प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। तो सेम वे स्टॉक मार्केट में भी उसके प्राइजेस कम ज़्यादा होती है। फैक्टर्स सच एज कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक कंडीशंस, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स कैन इन्फ्लुएंस द स्टॉक प्राइजेस। तो स्टॉक प्राइजेस जो है वो कौन से सिचुएशन में, कौन से फैक्टर के वजह से उस पर कम ज़्यादा चढ़ उतार होते हैं। जैसे जो कंपनी का स्टॉक है वो कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे है, क्वार्टर टू क्वार्टर जो भी रिजल्ट आते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली रिजल्ट जो रहते हैं, तो उसमें कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है, उनका रेवेन्यूज़ कितना है, सेल्स ऑर्डर क्या है, पाइपलाइन क्या है, प्रॉफिट कितना है, टैक्स कितना पे किया है। तो ये सब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है तो उस पर डिपेंड रहता है।
उसके बाद में जो कंट्री में ये कंपनी परफॉर्म कर रही है वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, गवर्नमेंट गवर्नेंस कैसा है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज दे रही है, कौन से छूट्स दे रही है, टैक्स में कुछ रिडक्शन मिल रहा है क्या, जीएसटी रिलेटेड कुछ स्टफ कम ज़्यादा हो रहा है, वो इकोनॉमिक कंडीशंस जहाँ पे कंपनी काम कर रही है तो वो कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशन पे भी शेयर का प्राइस डिपेंड होता है। एंड ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मार्केट बुल रन में है तो सब जगह पे बाइंग चलती है, जहाँ पे मार्केट बियर मूड में रहता है यानी नीचे जाता है तब सब जगह सेलिंग चालू होती है। तो ये जो फैक्टर्स है इस पे शेयर की प्राइजेस डिपेंड होती है और कम ज़्यादा होती है। स्टॉक मार्केट indices such as Nifty 50, Bank Nifty, Sensex are used to measure and track the performance of a group of stocks। तो स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक एक्सचेंज पे जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पे कुछ इंडेक्स रहते हैं। इंडेक्स यानी एनएससी पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे निफ्टी 50 इज़ अ इंडेक्स, बैंक निफ्टी इज़ अ इंडेक्स फॉर बैंकिंग शेयर्स, सेंसेक्स 50 इज़ अ इंडेक्स ऑन बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये इंडेक्सेस जो है तो ये टॉप जो कंपनीज है, जैसे निफ्टी 50 में 50 कंपनी है, अलग अलग सेक्टर से आती है वो, और वो रिप्रेजेंट करती है निफ्टी 50 यानी 50 टॉप कंपनीज निफ्टी 50 का पोर्शन है। और ये इंडेक्स जो है निफ्टी 50 दैट विल ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टॉक। तो ये 50 कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है तो उसका ये परफॉर्मेंस दिखाती है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा होगा हमारे 10th क्लास में परसेंटेज कितने आए, कोई भी पूछता है कि आपके परसेंटेज कितने आए हैं, तो परसेंटेज इज़ नॉट अ सब्जेक्ट पर इट्स अ इंडेक्स काइंड ऑफ स्टफ। मैथ्स में कितने हैं, साइंस में कितने हैं, फिजिक्स में कितने हैं, ये अलग इंग्लिश में कितने हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट में ये यानी स्टॉक्स है और सबका एवरेज करके जो परसेंटेज आते हैं यानी वो इंडेक्स है। तो निफ्टी 50 ये 50 स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर से उठाए हैं टॉप कंपनीज और उसका इंडेक्स बना है, उसको निफ्टी 50 बोलेंगे। बैंक निफ्टी जो है तो टॉप 12 बैंक्स जो है उसको उसका रिप्रेजेंटेशन बैंक निफ्टी करेगा यानी वो बैंक निफ्टी इंडेक्स है, वो इंडिविजुअल शेयर नहीं है, वो इंडेक्स है। सेम वे ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स 50 इज अ इंडेक्स विच रिप्रेजेंट 50 टॉप 50 कंपनी जो भी है सेंसेक्स पे बीएससी पे लिस्टेड हुए वो रिप्रेजेंट करती है। दे प्रोवाइड अ स्नैपशॉट ऑफ द ओवरऑल मार्केट और स्पेसिफिक सेक्टर्स। तो ये इंडेक्स जो है तो वो पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे बैंक निफ्टी है तो बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी कि बैंकिंग सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। वैसे ही वो स्पेसिफिक सेक्टर या ओवरऑल मार्केट में क्या सेंटीमेंट चालू है तो वो परफॉर्म करता है। तो निफ्टी 50 यदि ऊपर जाता है तो ओवरऑल ऑल 50 कंपनी जो भी है निफ्टी 50 वाले अलग अलग सेक्टर से तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसका मतलब वैसे होता है। Investor typically buy and sell stocks through brokerage firms और ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। सो नॉर्मली जो भी इन्वेस्टर है अपने जैसे लोग वो शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं, वो ब्रोकरेज फर्म जो रहते हैं ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म तो उससे खरीदते हैं और बेचते हैं। 20-30 साल पहले जो है तो फिजिकली शेयर्स परचेस करते थे और सेल करते थे। शेयर डिलीवरी के लिए भी 8 दिन 10 दिन लगते थे। तो अभी बिकॉज ऑफ ये ऑनलाइन शुरू हो गया है, इंटरनेट हो गया है, कंप्यूटराइजेशन हो गया है, सब कुछ ई कॉमर्स शुरू हो गया है, उसके वजह से अभी इतना फास्ट हो रही है चीज़ें। तो आप ऑनलाइन कोई भी कंपनी का शेयर जो भी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे उसको बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं ड्यूरिंग वर्किंग पीरियड ऑफ टाइम। Stock markets are subject to regulatory oversight to ensure fair and transparent trading practices। तो स्टॉक मार्केट जो है उसको भी कुछ रेगुलेशंस है, गवर्नेंस है। तो गवर्नमेंट ने उनको उनका स्टॉक मार्केट का जो भी व्यवहार चालू है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसलिए सेबी करके जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो उसको अलग अलग रूल्स फ्रेम आउट करके कंपनीज को बताया ये करना है ये नहीं करना है, और उसके लिए पूरा गाइडलाइन दिया है, फ्रेमवर्क बनाया है। और वो रूल के हिसाब से वो देखते हैं कि सब कुछ कामकाज स्टॉक मार्केट का ठीक ठाक चालू है, तो उनका वो दायित्व होता है। एनफोर्स रूल्स एंड रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर पैसा लगाता है शेयर में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब रूल्स है और मार्केट की इंटेग्रिटी जो है वो बनाए रखता है। इससे इन्वेस्टर का भरोसा जो है मार्केट में वो बढ़ता है। द स्टॉक मार्केट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कैपिटल फॉर्मेशन, providing companies with the access to funds for growth and expansion while offering investor opportunity to participate in the financial success of these companies।
तो स्टॉक मार्केट जो है ये बहुत बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है कंपनी के कंट्री के कैपिटल फॉर्मेशन में। जहाँ पे कंपनीज को जब भी पैसा चाहिए होता है तो वो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करते हैं और लोगों से, इन्वेस्टर से पैसा उठाती है। और इन्वेस्टर को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अलग अलग फाइनेंशियल जो अच्छे कंपनीज है उनमें भागीदार बने और उनका प्रॉफिट वो ले सकें। तो ये बोथ वे विन विन सिचुएशन है फॉर इन्वेस्टर एज वेल एज फॉर कंपनीज, दोनों के लिए, इन्वेस्टर के लिए भी और कंपनी के लिए भी है विन विन सिचुएशन है शेयर मार्केट। तो इट सर्व्स एज अ बैरोमीटर फॉर इकोनॉमिक हेल्थ एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तो स्टॉक मार्केट जो है तो ये बताता है कि आपके कंट्री का इकोनॉमिक हेल्थ कैसा है और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कितना है कंट्री में एज अ कंट्री। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे पहला टॉपिक।